अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो हम 16 ऐसे टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल हमारे घर, क्लिनिक और हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इन टैबलेट के बारे में। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है प्लेजिल टैबलेट। तो प्लेजिल 400 mg टैबलेट का इस्तेमाल आप पेट की ख़राबी या पेट में दर्द के लिए आप प्लेजिल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मुंह में चाले है तो आप प्लेजिल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे हमारे पास आती है अमोडियम कैप्सूल। तो अमोडियम कैप्सूल जो है, अगर आपके पेट में दस्त है या पेच है तो आप अमोडियम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास आती है निब्राल फोर्ट। तो निब्राल फोर्ट जो है वो जिस्म दर्द और पट्टों की खिंचाव के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में दर्द है या पट्टों में खिंचाव है तो आप निब्राल फोर्ट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 पे आती है एरिनेक फोर्ट। तो एरिनेक फोर्ट जो है नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द और बुखार के लिए आप एरिनेक फोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है नंबर 5 पे पैनाडॉल। तो पैनाडॉल जो है जिस्म दर्द और सर दर्द के लिए आप पैनाडॉल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 6 पे हमारे पास आती है ज़ेरेटेक टैबलेट। तो ज़ेरेटेक टैबलेट जो है एलर्जी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको एलर्जी है या ख़ारिश है या नज़ला है तो आप जेंटेक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 7 पे हमारे पास आती है जेंटेक टैबलेट। तो जेंटेक टैबलेट पेट में गैस, पेट में दर्द या जलन के लिए आप जेंटेक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 8 पे हमारे पास आती है पेप्जाइम टैबलेट। तो पेप्जाइम जो है बदहज़मी, गैस, सीने में जलन या मैदे में दर्द के लिए आप पेप्जाइम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 9 पे हमारे पास आती है बिस्लरी कैप्सूल। तो बिस्लरी कैप्सूल जो है खून की कमी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो आप बिस्लरी सिरप टैबलेट या कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10 पे हमारे पास आती है सेंगोबायान कैप्सूल, सरबेक्जेट और एप्टिलिट्स एम। तो ये जो है जिस्मानी कमज़ोरी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपकी जिस्म में खून की कमी है या जिस्मानी कमज़ोरी है तो आप सेंगोबायान, सरबेक्जेट या एप्टिलिट्स एम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 11 पे हमारे पास आती है मोटिलियम टैबलेट सिरप। तो मोटिलियम टैबलेट सिरप जो है उल्टी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आती है या बदअज़मी है तो आप मोटिलियम टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 12 पे हमारे पास आती है अल्सानिक टैबलेट सिरप। तो अल्सानिक जो है आंत और मैदे में अल्सर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 13 पर हमारे पास आती है सिलेवर टैबलेट। तो सिलेवर जो है जिस जिगर की चर्बी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपकी जिगर की गर्माश है तो आप सिलेवर टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 14 पे हमारे पास आती है एब्रेटफोलिक। तो एब्रेटफोलिक उन फीमेल और मेल इस्तेमाल कर सकता है जिनमें खून की कमी है या जिस्मानी कमज़ोरी है, तो वो एब्रेटफोलिक 5 mg जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो नंबर 15 पे हमारे पास आती है फ्लेक्सिन टैबलेट। तो फ्लेक्सिन टैबलेट मुख्तलिफ़ किस्म की शदीद दर्द जो होता है, चाहे पट्टों में दर्द हो या जिस्म दर्द हो, जिस्मानी दर्द है, तो उनके लिए आप फ्लेक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 16 पे हमारे पास आती है एबोकाल, और आप जो है CAC 100 जो है ले सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल कैल्शियम की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी या विटामिन डी की कमी के लिए आप एबोकाल या CAC टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन टैबलेट का इस्तेमाल आप डॉक्टर के मुताबिक जो है कर सकते हैं। इनके अलावा अगर वो आप उन टैबलेट के बारे में जानना चाहते हैं जो कि प्रेगनेंसी यानी अमल के दौरान सेफ टैबलेट जो होते हैं वो, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं। या अगर आप इन फार्मूलों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। या अगर आप उन इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आप ड्रिप में डाल सकते हैं, तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको जो है चेक कर सकते हैं। या अगर आपका जिस्म दर्द करता है या दांत वगैरह दर्द करता है या सर दर्द करता है तो आप ये वीडियो जो है चेक कर सकते हैं। या अगर आप उन इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं जो कि हॉस्पिटल और
क्लिनिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप ये वीडियो जो है चेक कर सकते हैं। या अगर आप ड्रिपों के बारे में जानना चाहते हैं कि ये ड्रिप कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप